Hello everyone, I am Praveen Vijayvargiya and I welcome all of you in this channel Physics Class by Praveen sir. तो आज मैं आपके लिए कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस लेके आया हूँ वेक्टर्स के ऊपर. ओके, तो जो भी अभी तक हमने थ्योरी पढ़ी है उसी के बेसिस पर अगर आपको वो थ्योरी का इन डेप्थ एनालिसिस समझ में आया है तो आप इन क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं. ऑलराइट, तो आइए शुरू करते हैं. तो ये रहा आपका क्वेश्चन आपके सामने. यस, इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एक गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम है. ऑलराइट, और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक वेक्टर है जिसका वैल्यू आपको दिया हुआ है ए वेक्टर. तो जो गिवन है पहले उसको यहाँ पर लिख लें. ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 3j प्लस 4k. ऑलराइट, इन अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम चूजन आर्बिट्रेरली ए वेक्टर कैन नॉट बी. तो आपको बताना है कि अगर इसी वेक्टर को अपन किसी दूसरे सिस्टम में चूज़ करें, ठीक है, तो ए वेक्टर इनमें से क्या नहीं हो सकता है. देखिए, जैसे सपोज करना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पर. थोड़ी देर के लिए आप इस वाले क्वेश्चन को भूल जाएं जो आपको यहाँ पर गिवन है. ठीक है, हम दूसरे तरीके से इसको समझते हैं कि सपोज आपको मैं एक वेक्टर दे देता हूँ, सपोज आर वेक्टर. ठीक है, और इस आर वेक्टर की वैल्यू सपोज है 3 आई कैप मान लेते हैं. ठीक है, अब अगर यहाँ पर आपने वाई एक्सिस इधर मान लिया है और एक्स एक्सिस को आपने इधर मान लिया है, ऑलराइट, और आपने जेड एक्सिस को मान लीजिए इधर मान लिया है, तो ये जो वेक्टर होगा इसका मैग्नीट्यूड 3 है और इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, आई की तरफ. ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ हो रहा होगा. अब आप सपोज करें कि आपने दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है और उस दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में सपोज करना आपने एक्स को इधर रखा हुआ है, ऑलराइट, और आपने यहाँ पर वाई को इधर रखा हुआ है. ठीक है, और जेड को इधर रखा हुआ है. मान लीजिए ऐसा कोई रैंडमली अपन ने कोई सिस्टम ले लिया, सपोज करना. ठीक है, अब देखो वेक्टर अभी भी आपका इधर ही है, आर वेक्टर. ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को थोड़ा घुमा दिया है. ठीक है, तो ये आपका एक्स एक्सिस इस तरफ है, जेड एक्सिस ऐसे बाहर की तरफ है, और इस तरफ है आपकी वाई एक्सिस. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप इस आर वेक्टर को क्या लिखोगे, तो देखिए आपने आर वेक्टर को अभी भी इधर ही रखा हुआ है. क्या आपने इसके मैग्नीट्यूड के साथ कोई छेड़खानी की? नहीं की. तो देखिए इसका जो मैग्नीट्यूड पहले 3 था वो अभी भी 3 का 3 ही रहेगा. ठीक है, लेकिन अब जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके सामने बना हुआ है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस वाली डायरेक्शन का नाम क्या अभी भी आई कैप है या वो नाम अभी चेंज हो चुका है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरफ आपने प्लस वाई लिया हुआ है, तो डेफिनेटली इस तरफ जो होगा वो माइनस वाई एक्सिस हो जाएगा. ऑलराइट, इसलिए इस तरफ अगर आप इसको इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना चाहते हो तो यहाँ पर आप लिखोगे -3j कैप. ऑलराइट, आई होप ये दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा. अब मान लीजिए मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि दोनों में जो यहाँ पर आर वेक्टर आपने लिखा है और यहाँ पर जो आर वेक्टर आपने लिखा है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इन दोनों में क्या चीज़ सेम है और क्या चीज़ डिफरेंट है. तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी आर का मैग्नीट्यूड 3 है, यहाँ पर भी आर का मैग्नीट्यूड 3 है, यहाँ पर आर की डायरेक्शन आई कैप है और यहाँ पर आर की डायरेक्शन चेंज हो गई ड्यू टू द चेंज इन कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो कहने का मतलब ये है कि आप आर को चाहे इस वाले सिस्टम में लें या किसी दूसरे वाले सिस्टम में, दोनों ही सिस्टम में इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा. ठीक है, क्या चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. ठीक है, इसी तरीके से अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर. जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर गिवन है इसमें भी कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको ए वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है 3j कैप प्लस 4k कैप. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा? देखिए जे और के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 25 का रूट मतलब 5. तो कहने का मतलब है कि जो आपको ए वेक्टर गिवन है क्वेश्चन में उसका मैग्नीट्यूड 5 है. अब आप चाहे किसी दूसरे सिस्टम में इसको पता कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना रहेगा, 5 रहेगा. केवल क्या चेंज हो जाएगा, केवल यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ड्यू टू द चेंज इन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, तो जो ओरिएंटेशन है विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम वो चेंज हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, अभी भी वही का वही रहेगा. तो जैसे कि अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को चेक करें तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए
मैग्नीट्यूड आपको कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, इसका मतलब ये एक पॉसिबिलिटी है। इसमें मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, वो भी 5 दिया हुआ है, मतलब ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल लें कितना आ रहा है, देखिए इसका मैग्नीट्यूड जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2, और यहाँ पर है आई कैप और जे कैप, तो आई का कोफिशिएंट 1 है और जे का कोफिशिएंट √3 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, तो ये भी 5 बनेगा, मतलब ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये हो रहा है कितना 5 और अंडर में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब कि 5√2। ऑलराइट, तो इस ए वेक्टर को जब आप किसी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेके जाएंगे तो मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहना चाहिए। देखिए इन तीन ऑप्शन में मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब ये तीनों के तीनों ही पॉसिबल हैं, जबकि फोर्थ वाले ऑप्शन में जो मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिफरेंट है, इसलिए ये वाला पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसलिए आपका यही करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमें केवल क्या चूज करना है, ए वेक्टर कैन नॉट बी। ऑलराइट, तो दिस फोर्थ ऑप्शन कैन नॉट बी द ए वेक्टर। ऑलराइट, इसलिए हमारा यही ऑप्शन हो जाएगा। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऑलराइट, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।